मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप दलित हैं या गरीब हैं तो डर के रहना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि किससे डर के रहना पड़ेगा सर, तो ये सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं सर कि किससे डर के रहना पड़ेगा? बड़ी जाति वालों से, पैसे वालों से, दबंगों से, या फिर बड़े ओहदा वालों से? माफ करिएगा, शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन शब्द सत्यता के साथ होंगे। अरे कहाँ मर गई मेन स्ट्रीम मीडिया? इन दबंगों के बारे में और इस हत्या के बारे में काहे नहीं दिखा रही है? इस घटना का चर्चा काहे नहीं कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया? धन्यवाद करना चाहता हूं कुछ पत्रकार बंधुओं का, कुछ यूट्यूबरों का, जो इस हत्याकांड के बारे में खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर दिखा रहे हैं। चर्चा करेंगे और खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले और इस हत्याकांड के बारे में बता दूं। यह हत्याकांड 12 से 13 अप्रैल इसौता नामक गांव में हुआ। आपको बता दूं, कुछ निकम्मे लोग या फिर कुछ दबंग कह लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा कुछ ठाकुरों के द्वारा एक दलित शख्स का जलाकर हत्या कर दिया जाता है, जिसका नाम देवी शंकर होता है, उम्र करीब 30 से 35 साल, जिसके 3 बच्चे होते हैं। और गांव वालों का कहना है कि ठाकुरों ने बोझ ढोवाने के लिए उसे रात में बुलाया और उसने बोझ ढोने से इनकार किया। उसी में कुछ बातचीत, बहस हुआ और उसी बहस विवाद के बाद उन दबंगों के गुट ने मिलकर उसे मारा पीटा, गला घोटा और जब मर गया तो उसे उसी गेहूं के बोझ में जला दिया गया। उसके बिटिया का यह बयान सुनिए। यह बयान सुनकर आपका भी शायद दिल दहल जाएगा। दो लोग फोन किए थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम कहा पापा हमारे सोवत हैं। तब घरे उठ छते पे गए, देखा ना ही रहन, तब हम यहाँ दौड़ता यहाँ आवत यहाँ देखा यहाँ रहन। हमको छोटल के साथ वो कहन कि चल हमारा बोझ ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांडे बबवा गांव के ही हैं। गांव के हैं, यही लोग लिवा के गए थे। हाँ हाँ, फिर बोझ ढोए के लिए यार मार लेना और का। मीडिया और पुलिस की रिपोर्ट माने तो अभी तक 6 अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन मुख्य अपराधी छुट्टन या छुट्टनवा कह लीजिए, ये अभी भी गायब है। अब सवाल उठता है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा? उसके छोटे छोटे बच्चों का कौन भरण पोषण करेगा? कौन संभालेगा उसके परिवार की जिम्मेदारी? और उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा आखिर में? जैसे माफियाओं पर योगी जी का बुलडोजर चलता है, क्या उसके घर पे भी योगी जी का बुलडोजर चलेगा या फिर छोड़ दिया जाएगा? अरे हाँ, बुलडोजर से याद आया, उसके मड़ई और कई जगह पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। प्रशासन का कहना है कि उसके साथ इंसाफ होगा, जो अपराधी है उसे सजा होगी। ये बयान सुनिए। आप लोग अच्छे से गवाही देना, जो गवाह लिखे हों उसमें, और गवाही दोगे तो उसको सजा होना बिल्कुल आजीवन तय है। बाकी इस घटना ने क्षेत्र में जातीय तनाव को बढ़ावा दिया है। दलित समुदाय के लोग इस घटना को उनके ऊपर अत्याचार मान रहे हैं, और माने भी क्यों ना, गरीब और दलित के साथ अत्याचार तो हो ही रहा है साहब। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं, जिसमें लोग दलित की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इस अत्याचार पर योगी सरकार की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या उस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा? क्या अपराधी को सजा मिलेगी? और आप जान लीजिए, अगर नहीं सजा मिलेगी तो ऐसे ही अपराध उत्तर प्रदेश में या फिर देश में होते रहेंगे। बाकी आपका क्या कहना है, किस प्रकार की सजा होनी चाहिए और उसे किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।